हेलो दोस्तों, आईसी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट डी एक्सरसाइज। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? संख्या रेखा की बात कर रहा है तो हमें पहला वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो ऐसे संख्या रेखा मतलब संख्या रेखा खींच ली। हमें बीच वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा 0 होता है। कौन सा होता है? 0। अब इधर जाएगा 1, इधर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। इधर आएगा तो 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखो इधर वाले प्लस के होते, इधर वाले माइनस के, ये वाले। ठीक है, बीच की दूरी की बात कर रहा था। अच्छा, तो 7 तक कर लेते। 7 तक की बात कर रहा है इधर, और इधर भी 7। ठीक है, तो इधर तो माइनस का 7 है, तो यहाँ से जाएंगे हम माइनस के 7 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, नहीं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सीधा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब प्लस के मतलब इधर प्लस के 4 तक, तो यहाँ से सीधा 4 पे जाएंगे ये। अब इसके बीच की दूरी, यही तो हो गई बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक। तो कितनी हो गई? 7 और 4 11, 11 हो गई ना बीच की दूरी। तो कितनी हो गई? 11। तो बीच की दूरी कितनी हो गई? 11। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा। ठीक है, अगला हम ये वाला करते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरा वाला -7 और मोड 7। देखो मोड 7 का मतलब क्या है कि ये जो चिन्ह होता है ना, ये मोड का होता है, मोड 7। अब मोड के अंदर प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, निकल के आती है वो प्लस की ही निकल के आएगी। ठीक है, अब इससे बाहर निकालूंगा ना तो प्लस का 7 निकल के आएगा। प्लस का क्या निकल के आएगा? 7। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को फिर दोबारा नंबर लाइन खींचनी पड़ेगी ये, और बीच वाला मिड पॉइंट 0 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक कर दे रहे। और यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये यहाँ तक है। अब कहाँ तक मेरे को? माइनस का 7 और प्लस का 7, दो दो निकल के आई हैं। तो माइनस का 7, तो ये सब में क्या है? ये माइनस की आएंगी निकल के, क्योंकि इधर वाला जो है माइनस का होता है, इधर वाला प्लस का होता है। ठीक है, यहाँ से सीधा कहाँ पे आएंगे? माइनस का 7 तक। और ये दूसरा हमने कितना निकाला था? प्लस का 7, क्योंकि मोड के अंदर से जो बाहर निकलती है 7 तक निकलती है। यहाँ तक ये आ गया। अब इनके इसके बीच की दूरी जो कितनी हो गई वो देखो। यहाँ से 7 और 7 14 हो जाएगी, मतलब बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी हो गई? 14। ठीक है, बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर है ना? अब ऐसे ही हम अगले आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का कह रहा है इसका माइनस का 3 और 4 तक। तो हम नंबर लाइन खींचेंगे। यहाँ पे नंबर लाइन हमारा ये वाला पे पॉइंट मिड पॉइंट 0 हो जाएगा, और यहाँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, इधर माइनस का 1, 2, 3, 4। तो ये वाले माइनस के होंगे और ये वाले प्लस के। तो पहले कितना? माइनस का 3, तो यहाँ से ये, और दूसरा प्लस के 4 तक, तो यहाँ से 4 तक जाएगा। अब इसके बीच की दूरी जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, और वो कितनी हो जाएगी बीच की दूरी? बीच की दूरी जो है हमारी कितनी हो जाएगी? 7 कितनी हो गई? 7। और कह रहा है कि -1 और 2 के बीच की दूरी बता दो। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ से 0 वाला, ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये माइनस वाला रहता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि -1, तो पहले हम -1 की तरफ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा है कि मतलब कि -2, तो जाएंगे तो यहाँ से, तो ये माइनस का 2 हो गया। अब -1 और -2 के बीच की दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो यहाँ पे बीच की दूरी जो हो जाएगी, बीच की दूरी जो होगी वो होगी केवल 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की क्या है? 1 है। जो -1 और -2 के बीच की दूरी पूछी थी, तो संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो देखो अब ये दे रखा है कि मोड x बड़ा है 3 से। तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि अब मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ। अब अगर -1 लेता हूँ तो बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है, मोड के अंदर जो भी रखा जाता है वो हमेशा हमेशा प्लस का निकल के आता है। किसका निकल के आता है?
प्लस का निकल के आता है। तो इतना पता है कि मैं x बराबर 1 मतलब प्लस माइनस 1 रख सकता हूँ, प्लस माइनस 1 रखूंगा तो बड़ा होगा, प्लस माइनस 2 रख दूंगा, प्लस माइनस 3 अगर रख दिया तो बड़ा नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन, ये दो तीन कंडीशन है, जब ये दो कंडीशन है ये रख सकता हूँ। तो अगर मोड x बराबर यहाँ रख देता हूँ 3, यहाँ रख दूँ, अगर 1 रख दूँ ना तो भी बड़ा होगा ये 3 से, अगर 2 रख दूंगा तो भी बड़ा होगा, माइनस 1 रख दूंगा तो भी ये बड़ा होगा, क्योंकि माइनस वाला निकल के आएगा तो प्लस का ही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ में ये वैल्यूज रख सकता हूँ। बात समझ में आ रही होगी कि इससे बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए 3। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मोड x बराबर मैं प्लस माइनस √2 ले सकता हूँ। वो क्यों, कंडीशन सुनो, क्योंकि अगर मैं मोड के अंदर माइनस का 2 रखता हूँ, क्योंकि मेरे को इक्वल लाना है, तो ये निकल के आएगा, तो √2 बराबर √2 आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे मोड के अंदर प्लस का 2 रखता हूँ, मतलब √2 रखता हूँ, फिर भी √2 इक्वल टू √2 ही आएगा। बात समझ में आई? तो दो हैं, ये रख सकता हूँ दोनों, प्लस माइनस √2 मोड की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, देखो अब मैं मोड x बराबर, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, बराबर आना चाहिए, तो मैं मोड x बराबर प्लस माइनस का 12 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, 12 प्लस माइनस का 12 रखूंगा तो भी 12 आएगा, फिर भी 12 आएगा, माइनस का अगर 12 रखता हूँ मोड के अंदर तो फिर भी क्या आएगा, 12 ही आएगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ऐसे अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए मोड x, और यहाँ पे 2 से छोटा होना चाहिए। तो अब मैं क्या रख सकता हूँ, तो देखो, तो मोड x की वैल्यू अगर मैं प्लस माइनस 3/2 रख दूँ तो काम बन जाएगा ना। हाँ, 2/3 चल जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा। लेकिन हाँ, माइनस का नहीं रख सकता, अगर माइनस रखूंगा तो इससे छोटा हो जाएगा, तो चल तो जाएगा, मोड मोड से तो बाहर निकलेगा, वही प्लस का ही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 और बड़ा होगा 3/2, और ये बड़ा 2। ठीक है, ये सेटिस्फाइड होगा। माइनस भी रखता हूँ तो मोड से निकलेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं। बात समझ में आएगी, संतुष्ट कर रही हैं सारी वैल्यूज। ये क्लियर हुआ होगा, आपको सवाल समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा निम्नलिखित संख्या युग्म के बीच स्थित चिन्ह फाइंड आउट जो है कि स्थान पर ये मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल में से उचित प्रतीक लगाएं। तो सवाल नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लिखा तो यहाँ पे है ही, तो मोड 7 माइनस का 2 मोड इक्वल, मतलब फाइंड आउट 7 मोड मोड 2। देखो हमने बताया था कि मोड के अंदर जो मतलब जो भी संख्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अब 7 में से मतलब 2 जाएगा तो 5 बचेगा, मोड के अंदर बचेगा, फाइंड आउट आएगा। यहाँ पे मोड हटेगा तो 7 का 7 आएगा, और माइनस मोड हटेगा तो 2 का 2 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मोड के अंदर से यहाँ से भी बाहर निकाल लो तो 5 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये इक्वल आएगा, क्या आएगा, इक्वल। बात समझ में आ रही है? देखो मोड के अंदर जो भी है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो हमेशा प्लस का ही निकल के आएगा। किसका आएगा, प्लस का निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई होगी, पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 8 मोड के अंदर ही है ये, और माइनस माइनस अगर कोष्टक खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मोड लगा रहेगा अभी भी। ठीक है, अब क्या है, कोष्टक अभी खोलेंगे नहीं। अब मोड के अंदर 8 है तो 8 ही रहेगा, और मोड के अंदर से बाहर निकलेगा तो प्लस का निकल के आएगा। किसका आएगा, प्लस का, और प्लस का अगर बाहर निकल के आता है तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, मोड हट गया, और ये कोष्टक, ये वाला छोटा कोष्टक लग जाएगा। समझ में आई बात? इसको बाहर निकाला, ठीक, मोड से 3 माइनस 3 बाहर निकालेंगे, प्लस का 3 आएगा, और माइनस का ऑलरेडी पहले से है ही, तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8 और 3 11 हो गया, मोड के अंदर ही है, फाइंड आउट। और यहाँ पे कितना हो गया, कोष्टक 5 है। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 11, और इधर हो गया 5, तो क्या है, ये ग्रेटर देन, इससे ये बड़ा है। बात समझ में आई होगी? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि माइनस का 9 मोड के अंदर, -3 मोड
फाइंड आउट है, तो कोष्टक है माइनस का 9 माइनस का और मोड के अंदर ये, ठीक है। अब देखो मोड के अंदर है दोनों चीज, दोनों संख्याएं हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 12, तो माइनस के 12 मोड के अंदर ही रहेंगी ये दोनों संख्याएं, मतलब -12 मोड के अंदर है, फाइंड आउट है, कोष्टक है। अब ये मोड से बाहर निकलेगा 9, तो किसका आएगा, प्लस का, और माइनस यहाँ लगा हुआ है, और ये 3 निकल के आएगा तो प्लस का ही निकलेगा, ये लगा हुआ है, मोड हट गया, ठीक है। अब यहाँ अब ये मोड के अंदर से अगर 12 निकल के आएगा तो प्लस का 12 आ जाएगा, फाइंड आउट। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा, 6, सीधा कोष्टक हट गया। अब ये क्या है, ये 12, ये बड़ा है 6 से, बात समझ में आई, क्लियर, क्लियर हो रहा होगा ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, मोड फाइंड आउट कोष्टक मोड 3 माइनस का मोड 5, ठीक है, कोष्टक बंद। अब देखो इधर अंदर ही सॉल्व करेंगे, -5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, मोड के अंदर रहेगा, फाइंड आउट है। अब मोड सॉल्व करूंगा तो 3 का 3 आएगा, यहाँ माइनस का माइनस है, मोड 5 सॉल्व करूंगा तो 5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है, फाइंड आउट होगा। अब यहाँ से आएगा तो माइनस का 2 आएगा, किसका आएगा, माइनस का 2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये बड़ा है, अगर है तो माइनस का ही, लेकिन मोड से ये मोड में था, यहाँ विदाउट मोड है, तो मोड में से बाहर निकालेंगे तो प्लस का आएगा, और इधर तो माइनस का रहेगा, तो अब क्या आएगा, ये वाला बड़ा है -2 से। बात समझ में आई होगी क्लियरली, ठीक है, पक्का समझ में आया ना। और कह रहा है हमारा कि √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कर रही है, क्या अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हम कह सकते हैं कि हर एक संख्या जो है, जैसे मान लो मैंने √2 ले लिया, √2 और √3, इसके बीच की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके बीच की अगर बात कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि √2.1, √2.3, √2.4, √2.5, √2.6, √2.7, ये आपको समझाने के लिए बात हो रही है, कर रहा हूँ मैं, √2.8, √2.9 और फिर 3 आएगा, कितना आएगा, 3। तो अब हम बता सकते हैं कि 2 और 3 के बीच की तो अपरिमेय संख्या की बात कर रहा था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो एक भी नहीं है, एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई सी भी लिख दो, ठीक है, तो वो यहाँ से ये सारी अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएंगी। बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो जैसे मान लो हम ये वाली 2 ले लेते हैं, अच्छा एक रह गया, ये रह गया √2.2 रह गया, तो एक ये ले लो, ये ले लो। अब ये तो सब कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि √2 और √3 के बीच की लिखनी थी, तो ये सारी अपरिमेय संख्याएं 2 पूछी हैं, तो हम 2 लिख देंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। बात समझ में आ रही होगी, है ना। 2 तथा 2.5 मतलब सॉरी 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो अपरिमेय संख्या के लिए मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं, कि अनवासनीय अनावर्ती जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ 2 और 2.5, इसके बीच की अगर मैं अनवासनीय अनावर्ती निकालूं, तो इसके बीच की तो पता ही है, 2.1, 2.3, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे करके चलती जाएंगी। लेकिन हमें अनवासनीय अनावर्ती निकालनी है बोले तो अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो 2.1 हो जाएगा 0, 1, 0, 1, 0, 1, 4, 0, 1, 5, 0, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम अगली भी निकालना चाहें 2.2, ठीक है, और 1 0 आ जाए, 2.2, 2 0, 2.2, 3 0, 2.40, 2.50, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें 2 निकालने की बात कर रहा था, हमने दोनों निकाल दी, और भी हम निकालना चाहें तो और भी निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अपरिमेय संख्या के लिए हमने पीछे भी बात कर रखी है कि एक फॉर्मूला होता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ओके। इसका फॉर्मूला आता है रूट में a/b, ठीक है। तो अब रूट में a की वैल्यू में क्या लगा सकता हूँ, 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू 2, तो निकल के आएगा 2 एकम 2, √2 एक अपरिमेय संख्या
होगी। अब आप बोलोगे कि भैया अपने पीछे वाले सवालों में तो ये फॉर्मूला नहीं लगाया। अब बात एक आपको बता दें सिंपल सी, कि वो ऑलरेडी पहले से रूट में थी 2 और 3, पहली बात तो, ठीक है, और उसकी 2 पूछी थी, 1 नहीं पूछी थी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर हम इसको रूट में रखते फिर भी नहीं आती। ठीक है, अगली बात, अब एक और सवाल की बात करोगे जिसमें पूछा था 2 और 2 पॉइंट ये वाला, तो आप मैंने बताया ना कि उसमें 2 पूछी हैं, इसमें 1 निकालनी है। कितनी? 1। अब 1 निकाल नहीं सकते, 2 2 नहीं निकाल सकते। अगर हम इसको भी लगाएंगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें फॉर्मूला नहीं लगाया, और यहाँ पे अनवासनीय अनावर्ती भी हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जांच कीजिए कि निम्न संख्याएं परमेय हैं या अपरमेय हैं। तो देखो, हमें ऐसे तो नहीं पता ये अपरमेय है या परमेय, लेकिन आप बोलोगे भैया रूट में आपने बताया था कि रूट में जो संख्या होती है वो अपरमेय होती है, लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी दे रखा है, स्क्वायर भी करवा रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये परमेय है या अपरमेय है। इसके लिए हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है √2 + 2 का होल स्क्वायर। अब हमने a + b का होल स्क्वायर आपको ये तो याद होगा, हम करवा भी दिया होगा, मतलब करवाया तो नहीं है, खैर फॉर्मूले लिखाए नहीं है। ठीक है, ये याद होगा आपको, नहीं होगा तो मैं एक फॉर्मूले वाली वो बता दूंगा, वो आप आराम से कर लेना। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² मतलब √2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 4 हो जाएगा। मैं मतलब बेसिक वाला बता रहा हूँ, ठीक है, आपको फिर मैं और आसान से बता दूंगा जो समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे ये 2 कैसे आ गया? ठीक है, a² + b² 4 हो जाएगा, और प्लस 2a भी होता है ना, +2 a की जगह ये और b की जगह 2। बात समझ में आ रही है? अब √2 का जो मतलब ये 2 हो गया, 2 एक मतलब 4 हो गया, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 2 का। 2 + का 4 + का 2 2 ज़ा 4 और रूट में 2, तो ये हो जाएगा 6 + का 4 √2। तो ये एक क्या है? ये अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय संख्या। बात समझ में आ रही होगी ना? अपरमेय कौन सी है ये? अपरमेय संख्या। इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अगला करते हैं, दूसरा वाला। तो ये लिखा हुआ है -2 और यहाँ पे 2 + का √2। देखो इसको इसके दो तरीके हैं। मैंने एक फॉर्मूला मतलब मैं बता दे रहा हूँ, a² माइनस अगर b² होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक में a + b और एक में a - का b। मतलब अगर एक में जोड़ना और एक में घटाना हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर कर दूं तो बात सेम ही हो रही है, ये और ये सेम है। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाए 2 हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, इसका अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करता हूँ √2 का तो 4 हो जाएगा, इसमें से बाहर निकल के कहते 2 ही आएगा, इसलिए मैं सीधा 2 लिख दिया। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना? 2 बचेगा, और 2 एक कैसी है? परमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परमेय। इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है, मैं दूसरा तरीके से भी बता दे रहा हूँ इसको। देखो अगर ऐसे समझ नहीं आया हो तो देखो, ये दूसरा तरीका ये है कि इसका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, इसका इसमें भी, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2√2। मतलब चाहे इसका कर लो तो भी दोनों में करना पड़ेगा, इसका करेंगे फिर भी दोनों में ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब √2 का मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस मतलब इसमें जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2√2। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का, और √2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 आता है, √2 और √2 का मल्टीप्लाई करते हैं वो 2 आ जाएगा। अगर मैं √2 और √2 का मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो कितना, अगर करना चाहो तो 4 आ जाएगा, इसका फिर बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, इसलिए हम सीधा 2 लिख देते हैं, √4 ना लिख के। ठीक है, अब ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, तो 4 और प्लस माइनस मतलब ये तो माइनस का ही है ना 2, तो माइनस का 2 रहेगा तो फिर 2 निकल के आएगा। तो एक ऐसे भी है, और ये भी कैसी है? परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या है। बात समझ में आ रही होगी, है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा का कह रहा है हमारा, देखो जगह कम पड़ रही है तो इसका भी होल स्क्वायर खोलना है मेरे को। तो अब मैं यहाँ सीधे ही कर देता हूँ, a² बोले तो 2 ही आएगा, और यहाँ पे b² तो 3 आएगा, प्लस 2a भी होता है, 2√2 प्लस सॉरी इंटू √3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 3 दूनी 6 तो √6। बात समझ में आई? और ये संख्या कैसी होगी? एक अपरमेय होगी। कैसी होगी? अपरमेय होगी, क्योंकि ये रूट में है ना,
तो रूट में एक कैसी होती है, अपर में संख्या होती है, क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम ये वाला करते हैं, इसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। बिगाड़ देता हूँ मैं थोड़ा सा। इसको देखते हैं। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये प्लस माइनस वाला है, एक में जोड़ने एक में घटाना, और एक ये वाला है, एक में जोड़ना एक में घटाना। तो अब मैं सीधा लिख दूँ इसको 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस का रूट 2, और ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। ठीक है, इसको भी मैं बिगाड़ना पड़ेगा मुझे, क्लियर हो रहा। ठीक है, अब ये एक में जोड़ना घटाना, तो 3, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा भी दिया। हम सीधा लिख दे रहे हैं इसको, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये तो हो गया हमारा, और इनटू इसका भी 2 का 4 और माइनस 3। ठीक है, ये कोष्टक रहेंगे, ये हो गया 7 और ये हो गया 1, तो कितना आएगा 7 आंसर आएगा। और ये कैसी होती है, परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय। बात समझ में आई। परिमेय अपरिमेय आपको समझ में आया होगा, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी और सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा बैक करके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ठीक है, इनको हमें बताना है कि सत्य है असत्य। कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्या होती क्या है, मैं आपको पहले बता दूं। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, संख्या, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो परमेय अपरमेय संख्या दोनों, मतलब परमेय भी वास्तविक होगी और अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। जैसे मैं लिख दूं √2, 5/6, √3 और 1/5, ये सब क्या है, ये वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या, जबकि ये अपरमेय है, ये अपरमेय, ये परमेय और ये भी परमेय। तो परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या है। हाँ, सत्य है, ये वाली क्या है, ये सत्य कह रहा है। ये क्या कह रहा है, सत्य है। बात समझ में, क्योंकि जो अपरमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है, अपरमेय भी होती है वो भी वास्तविक, परमेय होगी वो भी वास्तविक। तो सही कह रहा है, अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अच्छी बात है, सही है, ये ट्रू है। अभी बोल रहे हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। m एक प्राकृतिक संख्या है, ये असत्य होगा। वो क्यों, मैं अभी बता रहा हूँ, असत्य है। देखो ये बोल रहा है कि √m के रूप में होता है और m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। एक बात बताओ, संख्या रेखा पर हमारी प्लस की भी होती है और माइनस की भी संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं -1, -2 और -3। अब ये भी संख्या होती है, और ये ऐसी संख्या हैं इनको कभी भी √m में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। बात समझ में आई है। ठीक है, माइनस वाली संख्या कभी भी √m में नहीं लिखी जा सकती। क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ठीक। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बात समझ में आया होगा ना, दूसरा भी क्वेश्चन। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। ये गलत कह रहा है। मैंने अभी क्या बताया था तुमको, वास्तविक संख्याएं किस किस से मिलकर बनी होती हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय दोनों से मिलकर क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय होती है, नहीं, परमेय और अपरमेय दोनों होती हैं। और ये बोल रहा है केवल अपरमेय होती है, तो ये क्या है, असत्य होगा। कैसा होगा, असत्य होगा। बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम अपना अगला, कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, अपरमेय संख्या होते हैं। अगर होते हैं तो एक उदाहरण की बात कर रहा है, कि उदाहरण दीजिए। तो देखो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल की बात कर रहा है, तो अब उसमें क्या है, सभी तो नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं √4, √9, √16, √25, ये बोल रहा है सब कैसे होते हैं, अपरमेय होते हैं। लेकिन अब धनात्मक की बात कर रहा था, अब ये सारे क्या हैं, ये तो परमेय हैं। जैसे 2 निकलेगा, 3, 4 और यहाँ पे 5, तो ये सब क्या हैं, ये सब परमेय हैं। कैसे हैं, परमेय संख्याएं हैं। लिख दूँ मैं, परमेय है, ये सब क्या है, परमेय। और ये बोल रहा था कि सब अपरमेय होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात कर रहा था, हमने ये एग्जाम्पल लिख दी। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संख्या रेखा पर √5 कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो देखो हम संख्या रेखा ये खींच लेते हैं, मान ले रहे, और ये खींच लिया और यहाँ से ये। ठीक है, अब ये हमारा, हम कुछ भी मान ले रहे, O
ए और बी, ठीक है। अब 1 ये 2 हो गया और यहाँ पे ये सीधा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस वाला लगा लेंगे तो यहाँ होगा हमारा मतलब कि कर्ड का स्क्वायर, कर्ड हमारा ए बी हो जाएगा, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बी ओ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ए बी की बात कर रहा था ना, ए बी हमारा जो होगा इसका स्क्वायर, ओ बी कितना है, ये पैर एक होगा, कितना होगा एक का स्क्वायर एक हो जाएगा प्लस ओ बी कितना है एक और दो कितना हो जाएगा दो, दो का स्क्वायर, ठीक है। बी ए का स्क्वायर ये हो जाएगा एक प्लस दो का वर्ग चार, तो बी ए का स्क्वायर बराबर कितना होगा पाँच। रूट इसमें ये इस पे से अगर स्क्वायर हटाते हैं दूसरे पे वर्ग चढ़ जाएगा, ठीक है। क्या चढ़ जाएगा मतलब रूट चढ़ जाएगा, तो बी ए बराबर की जाए क्या हो जाएगा रूट रूट फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट फाइव। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कौन सी क्या आएगा रूट फाइव, ये संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ये बात समझ में आई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कि संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर तो हमें बिंदु x ज्ञात करना है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, तो मोड x माइनस का -5 मोड ये बड़ा है 3 से, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मोड हटाऊंगा तो होगा x माइनस का 5 बड़ा होगा 3 से, ये इधर जाएगा तो x बड़ा होगा 8, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पहले बात तो मतलब x जो किससे बड़ा है 8 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोबारा इससे कि ठीक है, अब क्या होगा कि x माइनस का 5, अगर मैं इसको अब मतलब ये ग्रेटर देन है स्मॉलर देन कर दूं -3 से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, बात वही पड़ जाएगी। अब यहाँ से निकलेगा x माइनस का 5 बड़ा हो जाएगा 3, अब माइनस का 5 इधर जाएगा तो x बड़ा -3 और प्लस का 5, ठीक है। तो x से बड़ा हो जाएगा क्या 2, बात समझ में आई। तो x 2 से तो बड़ा होगा और 5 से क्या होगा 8 से छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 और 8, ठीक है, के बीच की संख्या, बीच की जो संख्याएं हैं वो ले ली जाएंगी। बात समझ में आई, ठीक है। 8 और 2 और 8 को छोड़ के बात क्लियर हुई होगी, ठीक है, बात समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है, ये यहाँ से इरेज कर दूं, नहीं बन जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस का 5 बड़ा है 3 से, तो क्या कह सकते हैं इसको मोड से बाहर निकालूंगा तो x माइनस का 5 ग्रेटर देन 3, ये इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अब हम इसको भी सेम तरीके से कर दें, नहीं बड़ा होगा ये स्मॉलर देन है ना, हाँ ठीक है 8 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। अब सेम, तो x -5 ये कर दिया मैंने माइनस का 3, ये इधर जाएगा तो x बराबर -3 और प्लस के 5, तो x कितना आ जाएगा 2 से छोटा। बस सही है, दो ये 8 डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x माइनस का 5 बराबर है 3 से, तो मोड हटाने के बाद x माइनस 5 बराबर 3 आएगा, ये प्लस माइनस का आया तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आई, ठीक है। बराबर ही दे रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो ये क्वेश्चन में क्या होगा, मोड x इक्वल टू 5, तो हम क्या करना चाहेंगे, मोड से पहली बात तो यहाँ से बाहर निकाल लो, x इक्वल है और बराबर है 5 के, ठीक है, इक्वल भी है और बराबर भी है 5 के, तो मोड के अंदर प्लस माइनस मतलब माइनस वाला 5 और तथा प्लस दोनों ही डन हो जाएंगे, क्योंकि बराबर भी है और बड़ा भी है, माइनस का रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा और प्लस का रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुई होगी ना बात। तो -5 और 5 के बीच की सारी मतलब आ जाएंगी। बात समझ में आई, दोनों शामिल करते हुए ये भी शामिल करना पड़ेगा -5 और 5 भी शामिल करना पड़ेगा और इसके बीच की सारी संख्या आ जाएंगी, कोई दिक्कत। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं माना 2 + √3
एक 2 प्लस रूट थ्री बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या। हाँ, तो परिमेय मानना पड़ेगा उसका उल्टा, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम x भी परिमेय संख्या है और इसके बराबर ये हम ये रख दें, जैसे हमने पहले भी सॉल्व कर रखे थे ना ये। अब 2 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस का 2 बराबर रूट थ्री। अब हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आई होगी ना। ऐसे हमने पिछले भी वीडियो में हमने ये कराया था परिमेय संख्या वाला, अगर आप पीछे वाले वीडियोस अगर देख के सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री माइनस वन एक अपरिमेय संख्या है। रूट थ्री माइनस वन एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ सेम तरीके से कह सकते हैं, माना रूट थ्री माइनस वन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो x बराबर रूट थ्री माइनस वन, क्योंकि x भी हमने एक परिमेय संख्या मानी है इसलिए, तो इसके परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब माइनस वन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, x प्लस वन बराबर रूट थ्री। अब हम इस फिर लिख सकते हैं x प्लस एक परिमेय है संख्या है, और रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट थ्री माइनस वन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 माइनस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारे पास इसके दो तरीके हैं। पहले तो हम करते आए हैं कि माना रूट 5 माइनस का रूट तीन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या मान ले लेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं, ऐसे कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलूँगा तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ठीक है, थ्री हो जाएगा यहाँ पे थ्री। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 8 प्लस का माइनस का 2 रूट 15। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 बराबर 2 रूट 15, ये अपॉन में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 बट्टे 2 बराबर रूट 15, रूट 15 हो जाएगा। अब हम यहाँ कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 माइनस का रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत आसान था, सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, रूट 5 और रूट 7 के मान दशमलव के दो स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो देखो, रूट 5 का वैल्यू निकालना है मुझे और रूट 7 का वैल्यू निकालना है। तो पहली बात तो हम रूट 5 का वैल्यू निकालेंगे। 5 का निकालूंगा तो मैं
कर सकता हूँ, देखो पॉइंट लगा के 0 0 मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले भागफल में क्या होता है निकालने के लिए रूट का, कि जो एक उसका मल्टीप्लाई करते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 2 का ले लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 ये 4 हो गया, और यहाँ पे 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब उतार लेंगे 2 0 का, और यहाँ पॉइंट लगाए तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, जितना रखूँगा उसका मल्टीप्लाई भी मुझे उतना ही करना पड़ेगा। अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 करूँगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब 42 दूनी 84 हो गया। अब यहाँ तो हो जाएगा ये 44, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ पे 1 16। अब मैं डबल 0 का फिर उतारा लूँगा, और कितनी बार गया था, 2 बार गया, क्योंकि बोला है दशमलव के 2 स्थान तक की बात कर रहा है, तो 1 स्थान तो हो गया। अब मैं यहाँ क्या रखूँ इसके पास तक पहुँचे, 4 4 3 रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 रखता हूँ ना तो 4 चक 1600 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 चक 12, यहाँ से ले 3 चक 12 एक 13, तो 3 बार ही जा रहा है 3, तो कितना बार जाएगा, 3 2 9, तो ये हो जाए 1, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2, बात समझ में आई। तो दशमलव के 2 स्थान तक निकालना था, तो √5 का वैल्यू तो ये हो गया, ठीक है। हमें √7 की वैल्यू निकालनी है, और √7 की बात करें हम, तो यहाँ 7 सेम पॉइंट लगेगा 0 0 0, मतलब पेयर्स में होते हैं, पेयर्स में बना 0 बढ़ाने पड़ेंगे मुझे। तो सेम 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो 4 ही आएगा, और यहाँ ये जुड़ जाता है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, पॉइंट लगाए पॉइंट लग जाएगा, डबल 0 आ जाएगा। अब कितना रखें और उसके पास तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मैं कितना रख दूँ, 6 7 7 नहीं 6 सही है, 6 चक 36, 3 6 चक 24 और 3 27, ये हो गया। अगर मैं 7 रख के देखता हूँ तो 7 7 49, 7 चक 28 और 4 32, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 तक सही है, तो यहाँ आएगा, और 6 6 प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 7 6, यहाँ हो जाएगा 52, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 7 गए तो 2 बचे, 9 में से 7 गए तो 2 बचे, यहाँ पे इतना ही रहेगा, ठीक है। अब मेरे को डबल 0 फिर ले लेना है। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ जो इसके पास तक पहुँचे, 5 2 55 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 रख के देख सकता हूँ, 4 4 चक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, हो सकता है 4, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 3 और 9, ठीक है। देखता हूँ 4 4, तो ये 4 आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई, सवाल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। तो देखो हमने पीछे यही सवाल किया था कि संख्या रेखा मान लो हमने ये खींच ली, और ये त्रिभुज बना लिया हमने, ये ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ भी होगा पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। तो यहाँ होगा ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए, मतलब 1 माना है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी ए का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 और 1, ठीक है। ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, ये होल स्क्वायर ए स्क्वायर से इस पर क्या चढ़ जाएगा √2, तो बी बराबर √2। यही हमको संख्या रेखा पर क्या करना था, प्रूफ करना था। बात समझ में आई होगी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाई है हमने, क्योंकि √2 की बात करना है। अब √2 कब होगा, जब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तभी तो 2 आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आ रही होगी ना। और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दर्शाइए कि 3 करड़ी 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है
या परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट घन हो, परफेक्ट फोर्थ हो, परफेक्ट फिफ्थ हो, वो एक परमेय संख्या होगी। अब हम यहाँ बात करेंगे कि रूट 3 की करड़ी और 6, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यही प्रूफ करना। कर दूं यहाँ पे 3 की करड़ी और ये 27 कर दूं, ये परमेय है या अपरिमेय? तो ये एक परफेक्ट घन है, तो 3 का क्यू से ये करड़ी कट जाएगी, तो 3 ये क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। बात समझ में आई? ये परफेक्ट घन है ना, और ये परफेक्ट घन नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय है और ये परमेय है। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय है। तो हम इसकी बात करेंगे। तो माना ये परमेय संख्या है, सेम तरीके से x बराबर 2 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस बराबर माइनस का रूट 5, ये हम कह देंगे ये अपरमेय होगी, ये परमेय होगी, अतः ये कैसी होगी? अपरमेय होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अपरमेय संख्या है। क्लियर? हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 रूट 2 23, अब कोष्टक खुलेगा तो माइनस का रूट 23, माइनस का प्लस का कट गया तो 3 आ गया, और 3 क्या है? एक परमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? हम इसकी बात करते हैं। 2 रूट 7 बट्टे 7 रूट 7। अब हम क्या कर सकते हैं? रूट 7 से रूट 7 नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या बचा? 2/7। तो ये क्या है? एक परमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परमेय संख्या है। बात समझ में आई? और 1/2, 1/2 की बात करेंगे तो 1/√2 कैसी है? एक अपरमेय है, क्योंकि हम मान लेंगे x बराबर ये, तो पता है x एक परमेय है, परमेय है, और 1/√2 कैसी है? अपरमेय। अपरमेय है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आई होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने ये वाला सवाल तो पहले ही कराया ना, अभी करा के गए सिद्ध कीजिए कि ये परमेय संख्या अपरमेय, तो उसी तरीके से ये लिखना पड़ेगा। और बस ये बिल्कुल सही आंसर है कि ये अपरमेय है। अब तो हम पहचान के ही बता देंगे ना, देख के ही बता सकते हैं ये परमेय अपरमेय, और हमें टिक ही लगाना है। अब टिक नहीं लगाना, हमें सॉल्व भी करना होगा, फिर भी हम लिख देंगे ये एक परमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, तथा अतः 2 माइनस √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, इनफैक्ट मतलब इसमें क्या करना है? सरल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम। तो 3 प्लस √3 कोष्टक में 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 3√2। ठीक है, प्लस इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2√3, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का √6। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अलग है, √2 है, ये √3 है, तो ये हम कर नहीं सकते, तो सीधा ये ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? ये पहले वाले का आंसर है। क्लियर? हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 3 प्लस √3 3 माइनस √3, इसका हमने एक फॉर्मूला बताया था, a² माइनस b² को हम एक में जोड़ना एक में घटाना भी ले सकते हैं, तो ये वो भी दिखाई दे रहा है, पहचान सकते हैं हम। लेकिन हम इसी तरीके से करते हैं, तो मैं आसानी से समझ में आ जाए। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3√3 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 3√3 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 ही होता है। अब इससे ये कट गया, तो 9 माइनस के 3 बराबर 6। क्या आया? 6। बात समझ में आई? सॉल्व करना था। अब हमें क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा हमें करना है। अब तीसरा क्या कह रहा है हमारा? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें पता ही है, उसका हम खोल ही देंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2a और b, तो हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस का 2√10। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना अगला, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा √5 माइनस √2, यहाँ पे √5 प्लस का √2। अब देखो सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 10 आएगा।
इसका इसमें करेंगे तो -√10 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो -2 आएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 - 2 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आई? तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। ठीक है, आपको कैसा लगा? आपको अगर समझ में आ रहा है, कहाँ कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए हमारे आईसी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।